अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द 9th क्लास केमिस्ट्री। आज हम इसका पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। तो कुछ इसकी हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैटर के बारे में आते हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसका वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो और वो जगह घेरे, हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एनीथिंग दैट हैज मास, हर वो चीज जिसका वजन हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो क्या करे? जगह घेरे, हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड शामिल है, लिक्विड शामिल है और क्या शामिल है? गैस शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, मैटर का वो हिस्सा, मादे का वो हिस्सा जो कि क्या होता है? खालिस हालत में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर मैटर, मैटर का वो हिस्सा जो कि क्या हो? इम्प्योर हो, मतलब ना खालिस फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट हम दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें पहले आपके पास आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को तिबी खुसूसियात बोलते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को कीमियाई खुसूसियात बोलते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन देखें जरा। The properties those are associated with the physical state of substance are called physical properties। वो वाली खुसूसियात जिसका तल्लक क्या हो? किसी भी सब्सटेंस, किसी भी शे की तिबी खुसूसियात के लिहाज से हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, जैसे कलर, किसी भी चीज का टेस्ट, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, स्मेल, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या होती हैं? फिजिकल स्टेट्स होती है। इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, जब उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। फिर जब हम लोग आइस को मेल्ट करवाते हैं तो उससे वाटर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जब इसको हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे स्टीम के अंदर, मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम को दोबारा कूल करेंगे तब क्या बनेगा? वाटर बनेगा। आपने बर्फ को ठंडा किया, पानी बना। स्टीम जो उसकी भाप बनी, उसको दोबारा ठंडा किया, उससे क्या बना? पानी बना। मतलब उसकी फिजिकल स्टेट ये होती है, मतलब वो चेंज नहीं होता, वाटर वाटर ही रहेगा। एग्जांपल दी हुई है, आइस इज हीटेड, जब आपने बर्फ को क्या किया? हीट बना। जब वो आपने क्या किया? वाटर को हीट किया, उससे क्या हुआ? आइस मेल्ट हुई, उससे क्या बना? वाटर बना। उसके बाद जब आपने वाटर को हीट किया, उससे क्या बनी? स्टीम बनी, मतलब भाप बनी। उसको दोबारा कूल करोगे फिर भी क्या बनेगा? वाटर बनेगा। मतलब स्टीम को कन्वर्ट करते हैं वाटर के अंदर और आइस को भी कन्वर्ट करके दोबारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये इसकी क्या कराएगी? इसकी फिजिकल स्टेट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जब एक सब्सटेंस को हम लोग चेंज करते हैं तो उसकी एक नई शेप बन जाती है, वो ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं रहता। जैसे आपने लकड़ी को जलाया, उससे कोयला बना, तो कोयले को दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। ये क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे वाटर को आप लोगों ने डिकम्पोज किया, उसको तोड़ा आपने, हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, तो वो दोबारा मिलके वाटर नहीं बना सकते। तो डेफिनेशन देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी आपके पास शय है, उसकी जो बनावट है उसके ऊपर क्या करती है? हमेशा ये डिपेंड करती है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर हम लोग कीमियाई तब्दीली लेके आते हैं, इट्स कंपोजिशन चेंज, उसकी बनावट क्या होती है? चेंज होती है। एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और उससे क्या बनेगी? नई चीज बनेगी। इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब पानी को हम लोग तोड़ते हैं तो इट्स केमिकल चेंज, उससे क्या होगा? एक कीमियाई तब्दीली आएगी। इट्स प्रोड्यूस, उससे दो चीजें बनेगी, H2 गैस बनेगी और उससे क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये इसकी क्या है? केमिकल चेंज आ रही है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल चेंज, ये क्या है? केमिकल चेंज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। दो तरह की क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 मिक्सचर एंड सेकंड वन इज सब्सटेंस। इसकी फर्दर डिवीजन होती है मिक्सचर की, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जिसकी आप लोग कह सकते हो कंपोजिशन एक जैसी होती है, उसको होमोजेनियस बोलते हैं। और हेटेरोजेनियस में कंपोजिशन क्या होती है? उसकी डिफरेंट होती है। सब्सटेंस की बात करें तो इसकी दो टाइप्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड है, जिसमें से पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स वाला। एलिमेंट्स अगर उसकी बात की जाए तो अर्ली कुछ एलिमेंट्स क्या होती है? उसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसमें से अर्ली एलिमेंट्स के नेम्स आप देख सकते हैं, कार्बन, गोल्ड, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, ये सारे अर्ली एज के एलिमेंट्स थे। उसके बाद 19th सेंचुरी की बात की जाए तो 63 एलिमेंट्स की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी।
और अब कितने एलिमेंट्स है? 118, 118 एलिमेंट है, जिसमें से जो 92 है वो क्या पाए जाते हैं? वो नेचुरली पाए जाते हैं। अब हमने देखनी है एलिमेंट की डेफिनेशन। एलिमेंट क्या होता है? इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट आपके बुक में मेंशन है और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। इट इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि एक जैसे एटमों से मिलके बनी होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर बाय द ऑर्डिनरी मीन्स, मतलब आम जो तरीके होते हैं उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम जो एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स है उसकी परसेंटेज आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे आज क्रस्ट की बात करें, जमीन की बात करें, उसमें कुछ एलिमेंट्स उसकी परसेंटेज है। ऑक्सीजन की बात करें तो 47% होते हैं, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम की बात करें तो 7.8% पाए जाते हैं। ओशन अगर समुद्र की बात करें, ऑक्सीजन 86% पाए जाते हैं, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन की बात की जाए 1.8% पाए जाते हैं। इस तरह अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, हवा की बात करें, तो उसमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, हाइड्रोजन 21% और आर्गन की जो परसेंटेज होती है वो 0.9% होती है। अब हम लोगों ने कुछ एलिमेंट पढ़ने हैं और इनके नेम्स आपने याद रखने हैं। सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में कौन से एलिमेंट है, इनकी नेम्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। सॉलिड की बात की जाए तो कॉपर, सोडियम, जिंक और गोल्ड, और लिक्विड की बात की जाए तो मरकरी और ब्रोमीन, गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके साथ अगर बात की जाए तो क्लोरीन, और उसके साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन। ये सारे क्या होते हैं? गैस फॉर्म में पाए जाते हैं।